इस बेहद खास कार्यक्रम कहता है वोटर की शुरुआत करने जा रहे हैं भोपाल लोकसभा क्षेत्र से। और भोपाल लोकसभा क्षेत्र में जनता का मूड क्या है, वोटर किन मुद्दों पर चुनाव में वोट डालने वाला है, क्या उसके जहन में चल रहा है, तो चलिए रुख करते हैं भोपाल लोकसभा का। भोपाल लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक है। 1957 में कांग्रेस से पहली बार ममूना सुल्तान यहां से लोकसभा चुनाव जीती, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने भी जमीन तैयार कर ली थी। 1967 में जनसंघ ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद हार जीत का सिलसिला चलता रहा। 1984 के बाद सियासी समीकरण बदल गए और बीजेपी ने कांग्रेस का गढ़ तोड़ दिया। 16 बार यहां पर लोकसभा चुनाव हो चुका है और तब से लगातार बीजेपी मैदान में डटी हुई है। बड़े नेता यहां से सांसद चुनकर गए हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उमा भारती, कैलाश जोशी, और सबसे हाई प्रोफाइल सीट 2019 में जब यहां पर चुनाव हुए, साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह आमने सामने थे। एक बार फिर अब तैयारी लोकसभा चुनाव की। हम जानेंगे क्या है जनता के दिल में, जनता का मूड क्या है। रुख करेंगे पुराने भोपाल का। चलिए। भोपाल लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं और हम इस वक्त पुराने शहर के स्थित भोपाल उत्तर विधानसभा में, ये इकबाल मैदान है, मशहूर मैदान है और यहाँ पर जमकर और बड़ी बड़ी राजनीतिक चर्चाएं सुबह शाम होती हैं, मजमा लगता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। क्या मसले हैं? चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है और चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है और लोगों में उत्साह है क्योंकि सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की भी सरकार अच्छा काम कर रही है और केंद्र की सरकार। पुराने भोपाल की कुछ समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि चुनाव आते गए जाते गए लेकिन बदला नहीं कुछ? पुराने भोपाल के साथ समस्या ये है कि पुराने भोपाल के लोग बदलने को तैयार नहीं है अपने आप को। जब वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है तो यहाँ के जो है कांग्रेस के विधायक जमे जमाए 30-30 साल से 40-40 साल से हैं, उन्हीं को बार बार चुनते हैं और वो विकास के नाम पे जीरो रहते हैं। यहाँ पर विकास के नाम पे ना रोड बनते, ना नालियां बनती, ना सड़कें बनती, कुछ विकास के नाम पे नहीं होता। पुराना भोपाल ये इकबाल मैदान यहाँ का एकमात्र ग्राउंड बचा है पुराने भोपाल का। इस पुराने भोपाल के इस ग्राउंड की आप एक बार पूरा कैमरा घुमाएंगे तो आपको स्थिति दिख जाएगी। कहीं गड्ढे, कहीं खुदा, कहीं कुछ सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ पूरा। बिल्कुल आधारभूत जरूरतें हैं जो बेहतर नहीं है। क्या लगता है सांसद जी आए हैं कभी? सब सांसद जी को तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ के सरकार है, जो विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है सांसद से मिलके और यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है उनका हल करें। लेकिन हमारे जो विधायक हैं यहाँ पर वो इस टाइप में काम करने को शायद उन्होंने कभी प्लानिंग ही नहीं करी होगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर तरफ अच्छा ही अच्छा रहा है। किसी प्रकार का चुनावी जो माहौल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए और जो सांसद जो देख नहीं पा रहे हैं इधर पे कार्यक्रिया जो भी रहना चाहिए उनको देखना चाहिए। बस मेरा ये इतना ही कहना है और कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक, अच्छी बात है। एक और भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं। अब ये क्या लगता है आपको, पुराना शहर मतलब सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ बदलने की दरकार है अभी। पुरानी हेरिटेज बहुत सारी इमारतें हैं, वो लगता है कि जैसे कुछ दिन में खंडर हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी अगर इसी तरीके से भेदभाव किया गया ओल्ड भोपाल और न्यू भोपाल में, तो बिल्कुल जो इमारतें हमारी पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं नवाबी दौर की, वो खत्म होती जा रही हैं और बची खुची भी खत्म हो जाएंगी। तो वो ज्यादातर कर्जे की हालत में गवर्नमेंट है। आप देखेंगे इस टाइम पर कि एमपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कितना ज्यादा वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जे में डूबी हुई है। जब इतना कर्जा लेकर डेवलपमेंट किया जाएगा तो आम आदमी की जेब पे कितना असर पड़ेगा। यहाँ का मसला मेन तो सड़क का ही है। सड़क, ट्रैफिक, स्कूल को लेकर ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब है ना। हर चीज पे मतलब कुछ ना कुछ होता है और यहाँ लोग नहीं बदलना चाहते। सबसे बड़ी चीज जो सर ने बोली कि लोग नहीं बदलना चाहते तो कैसे कोई बदलेगा। जो मेन जो जब से हमारा देश आजाद हुआ है आज तक वो बुनियादी जो जरूरत है इंसान की, उससे वो बाहर ही नहीं आ पाया है। वही उसको अभी तक पूरी तरीके से मैसर नहीं हो पाई। यानी बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं, ये मानना है पुराने भोपाल के लोगों का। लेकिन आपने ये जरूर समझा होगा कि भाई गहनता से चर्चा करते हैं, समझते भी हैं पूरे मसलों को। हम इस वक्त भोपाल के जुमेराती हनुमानगंज मार्केट में हैं। ये दरअसल मार्केट करीब 100 साल पुराना मार्केट बताया जाता है। थोक
यहाँ पर ज्यादातर जो शॉप्स हैं, थोक दुकानें हैं, और व्यापारी वर्ग क्या समझ रहा है, सोच रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ मसले हैं क्या व्यापारी वर्ग के? लोकसभा चुनाव में हमारी व्यापारियों की यही मांग है कि जीएसटी से जो व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, लिखा पढ़ी से और अन्य खर्चों से परेशान है, कि सरकार इसे राहत दे। सरकार से जो पहले चर्चा हुई थी, उन्होंने यही बोला था कि हमारा जीएसटी रिन्यू जैसे ही बढ़ेगा तो हम इसमें खाने पीने के आइटमों में जो भी खाद्यान्न सामग्री है उससे जीएसटी हटा देंगे या कम कर देंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। जीएसटी की जटिल प्रक्रिया जरूर एक समस्या है लोगों की। भाई साहब, कुछ मसले हैं क्या व्यापारी वर्ग के लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव आ गया, कुछ मसले ऐसे हैं जो हर चुनाव आने पे उठाए जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो खत्म हो जाते हैं। सबसे पहली जो दिक्कत है वो है प्रक्रिया। टैक्स देने में व्यापारी कभी पीछे नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसके जो नियम है वो आसान करना चाहिए सरकार को। ऐसा एक प्रावधान बनाना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए कि सबको, नीचे से टैक्स पे देने वाले से लेके वसूलने वाले तक को, सबको आसानी रहे। टैक्स सब देने बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, महंगाई कोई इम्पैक्ट डाल रही क्या? महंगाई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, रहता है सरकारों पे। आज से नहीं, अपन 1947 से देख रहे हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे इस चीज को कंट्रोल करें ये सरकार देखे। सरकार ने जिस तरीके से चुनाव के दौरान इन चीजों को कंट्रोल करती है, पूरे 5 साल क्यों नहीं इस महंगाई को कंट्रोल करती? केवल ये 3 महीने में ही ऐसा क्यों होता है? ठीक बात है। अच्छा, महंगाई बढ़ी है और लेकिन उसी लिहाज से आय भी बढ़ी है। वैसे व्यापार पर इसका कुछ असर पड़ा है क्या? थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, बाकी कोई खास ज्यादा नहीं पड़ा महंगाई के हिसाब से। आय भी उसी लिहाज से बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अगर हम देखें तो व्यापारी वर्ग भी कहता है महंगाई का इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन जो कुछ बेसिक समस्याएं हैं उन पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो प्रतिनिधि हैं उनको उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अब हम कुछ और दूसरी तरफ चलेंगे, वो युवाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। चले, भोपाल का युवा क्या सोचता है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव चूंकि आ गए हैं, क्या इशू हैं युवाओं के? युवाओं के इशू की बात करें तो चूंकि मैं भोपाल में रहता हूं, भोपाल ये माखनपुरम एरिया कहलाता है। आसपास अब अगर आप लोकल मुद्दों को देखेंगे तो सड़कों के हालत बहुत खराब हैं। अगर आप इस रोड से आए होंगे तो बहुत दिनों से ये रोड बन रहा है और मैंने कई बार इस बात को कहा है कई जगहों पे कि रोड की स्थिति बहुत खराब है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है। मुझे अगर यहाँ से एमपी नगर जाना हो तो मुझे खुद की गाड़ी करनी पड़ती है, 250, 300, 400 रुपये देना पड़ता है। तो छोटे छोटे मुद्दे जो है बहुत बड़ा मुद्दा होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं तो हमें अपने मुद्दे ज्यादा पहले दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। स्मार्ट सिटी का भी काम बहुत सारे शहरों में चल रहा है। भोपाल लगता है कि आपको उस ट्रैक पर है? स्मार्ट सिटी तो मेरे ख्याल से अभी काफी दूर है, क्योंकि कैपिटल होने के लिहाज से भी भोपाल उन सारे क्राइटेरियाज पे खड़ा नहीं उतरता अभी तक, जो उसको करना चाहिए। क्योंकि इंदौर को अगर हम देखें तो काफी डेवलप्ड है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है मध्य प्रदेश का, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो ट्रेड्स इंदौर के पास है उस भोपाल का 1% भी अभी नहीं है। ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, ना कोई प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो है, बट उस पर काम नहीं हो रहा है, बस वो होने के लिए है। मेरे ख्याल से उस पर काम होना चाहिए, मुद्दे वही है। बिल्कुल। गर्ल्स हैं, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू होता है गर्ल्स के साथ। भोपाल में लगता है आपको, जब आप बाहर जाते होंगे कैंपस में कि बाहर जब आप जाते होंगे न्यू मार्केट या फिर पुराने भोपाल? हाँ, तो सिक्योरिटी का तो इशू होता है। जैसे हम देखते हैं तो जैसे अगर थोड़ा ज्यादा रात हो गया तो हमें डर लगता है ऐसे आने में, और ट्रांसपोर्टेशन की तो इश्यूज है ही। जैसे बसेस भी उधर बहुत कम ही अवेलेबल रहती है। रेड बस भी आप देख रहे हैं कि कम चलते हैं अब आजकल भोपाल में, और बहुत सारे, हम जैसे अभी नए हैं भोपाल में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अंडर डेवलप है। इसे डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेट्रो ट्रैक पर आ जाएगा कुछ दिन में। हाँ, ये तो बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि मेट्रो ट्रैक कितने टाइम से चलते आ रहा है। अभी फिलहाल लग भी नहीं रहा है कि मेट्रो शुरू हो गया, और कहीं कहीं जगहों पे देखा जाए, आप एमपी नगर साइड में जाइएगा तो बस उसी साइड में आके वो मेट्रो रुक गया है। और हाँ, जो स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोगों को कॉलेज आना होता है, हम लोग कैसे आते हैं? लोकल बसेस लेते हैं या फिर ई रिक्शा लेते हैं या रिक्शा लेते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होता? मेट्रो यहाँ तक भी लाना चाहिए, जहाँ जहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ तक मेट्रो लेके आना चाहिए। तो मेट्रो अभी फिलहाल बहुत टाइम लगेगा। मेट्रो के लिए। अच्छा, जब आप वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में क्या होगा? नेशनल इशू होंगे, रीजनल इशू होंगे, भोपाल के होंगे? मेरे दिमाग में तो बेरोजगारी होगी सबसे पहले, क्योंकि जो इस वक्त आप देखेंगे, जैसे यूपी पुलिस की भर्ती आई अभी कांस्टेबल की, तो लगभग 67-68 हजार भर्तियों के लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन डाले हैं। तो मैं समझता हूँ एक सीट पर 70-80 लोग कम्पीट कर रहे हैं एक साथ। तो अगर इतनी ज्यादा बेरोजगारी रहेगी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अभी किसी को सोचने की जरूरत है
तो ये धर्म वरम तो सब चलता रहेगा, लेकिन बेरोजगारी पे सोचना चाहिए आदमी को, बढ़ती हुई महंगाई पे सोचना चाहिए, पेट्रोल प्राइसेस पे सोचना चाहिए। भोपाल को लेकर लोकसभा चुनाव है, आपको लगता है कि भोपाल में सब कुछ दुरुस्त है या फिर कुछ चर्चा होने की दरकार है लोकसभा चुनाव के लिए? यहाँ मतलब लोग सब तरह की बातें तो कर लेते हैं। यहाँ अभी हाल ही में भोपाल में ही एक केस हुआ था, एक लड़की का अपहरण हो गया था, तो थोड़ा सा लेडीजों की सेफ्टी के लिए और काम करने की जरूरत है भोपाल में ही। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, भोपाल में एक पिता ने अपनी 9 साल की बेटी का गला काट कर और झाड़ियों में फेंक दिया था, वो तो बच गई थी, बट इन सब चीजों पे जागरूक कर वो तो मानसिक विकृति वाला मसला हो गया ना। हाँ, और एक सोशल इशू है, वो भोपाल बस की नहीं हर जगह की बात है। जैसे कि आए दिन केस रेप के आ रहे हैं। अभी हाल ही में आया था कि 8 से 10 साल के बच्चे थे, उनने कोई वीडियो देखा था और उसे देखने के बाद उन लोगों ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अलग से हर जगह एक क्लास होनी चाहिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी होनी चाहिए, कि वो बच्चों को मोबाइल अवेयरनेस क्लासेस न केवल सोशल लेवल पर बल्कि इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर भी होनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दे तो क्या बोला जाता है कि भोपाल यहाँ पे एमपी में लाडली बहन योजना चल रही है, बट योजनाएं चलाने से कुछ नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज है प्रोटेक्शन गर्ल्स का। अगर गर्ल्स का प्रोटेक्शन हो रहा है तो वो लाडली बहना से कई गुना ज्यादा बेहतर है यहाँ के लिए। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही यही की खबर है भोपाल की कि यहाँ पे एक महिला सभागार से 25 की 15 बच्चियां गायब हो गई थी। तो इस पे सरकार ने कोई मतलब मुद्दा नहीं खड़ा किया, लेकिन वो लाडली बहन योजना चलाने के लिए इतनी सारी स्कीमें डाल दी हैं युवाओं के लिए। अगर आपको करना ही है तो लोगों के लिए प्रोटेक्शन करो, या लड़की हो या वो युवा हो, किसी के लिए भी प्रोटेक्शन पहले करो। ये नहीं कि तुम कितनी सारी स्कीमें बना दिए तो उससे कुछ नहीं होता है। पैसे देने से क्या होगा अगर तुम किसी के लिए प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो। बिल्कुल, यानी स्कीम से ज्यादा मायने रखता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। सर वो तो मायने रखता ही है। लाडली बहना योजना एक अच्छी स्कीम थी एमपी वालों के लिए, लेकिन मुझे लगता है सीखो कमाओ योजना जो सरकार लाई थी वो काफी अच्छा था, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है इस स्कीम को और आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि बेरोजगारी कम। एक युवा होने के नाते मैं भी एक इस एज में हूँ कि मेरे लिए भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सरकार ने फिलहाल तो शिवराज जी चले गए, लेकिन उन्होंने लाडली बहन योजना लेके आए। अच्छा, एक ये स्कीम था। अगर रोजगार मिल जाएगा तो पॉकेट में पैसे वैसे ही आ जाएंगे फिर। जी, स्कीम्स की एक अगर हटा के बात की जाए तो आप स्कीम्स मत लाइए, आप रोजगार दीजिए। रोजगार लाइए, स्कीम्स के अब 2-3 हजार से एक महिला क्या ही कर लेगी, क्या ही हो जाएगा। अगर आप 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी भी देते हो तो अगर वो हर महीने काम भी करेगी, आत्मनिर्भर भी बनेगी और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएगी भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। लोगों को लगता है कि या यूथ को लगता है कि आप जरूरी नहीं कि बहुत सारी योजनाएं लाएं, बल्कि आप हमें रोजगार दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हम कुछ और युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नेशनल इश्यूज लोकसभा को लेकर कुछ जिन पर आप वोट करेंगे? जी, वोट तो बिल्कुल करेंगे। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो जैसे मैं यूथ हूँ तो मेरा मुद्दा तो ये रहेगा कि मेरे को रोजगार मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत लो जा चुका है, तो जॉब अगर रहेंगी तो मेरा फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा सर। अब जैसे लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, खैर मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, एमपी की। तो जैसे यूपी में आप देख रहे हो, योगी जी की सरकार बने हुए 5 साल हुए हैं सर मात्र। योगी जी ने सबसे पहले बोला था कि मैं रोजगार दूंगा। जितने भी आईटी कंट्रीज है, यूएस, जर्मन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, सारी कंट्रीज में जाकर उन्होंने पहले कहा था कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप आगे कंपनी डालो। हमारे यहाँ शिवराज जी थे इतने टाइम से, हमारे यहाँ आईटीएफ बनाया गांधीनगर पे, लेकिन अभी तक उसमें कोई कंपनी नहीं आई है। मुश्किल से 1-2 कंपनी आई जो कि हायर तक नहीं कर रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा सर कि सेम कंसर्न हो। रोजगार का ही सबसे बड़ा इशू है कि रोजगार ही नहीं मिल रहा है जनसंख्या लोगों को। खासकर बोलने का है कि औरतों को ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन लड़कों का भी तो कुछ हो कि लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। लड़के ऐसे घूम रहे हैं, हमने देखा है कि कॉलेजों से निकल के रोजगार बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है भाई। फिर वो 5,000, 4,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं यहाँ वहाँ, उसके अलावा उनका कुछ नहीं हो पा रहा। 10,000 आजकल के जमाने में कुछ नहीं है सर। कैमरामैन अजय तंवर के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18। कर्मचारी को सस्पेंड